इस वक्त देश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच गजब का सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहां गायब है बॉस? बीते कई दिनों से हैं कहां? छुट्टी कहां मनाने चले गए हैं? किससे मिल रहे हैं? यह बीजेपी पूछ रही है। कह रही है देश को पता होना चाहिए भाई नेता प्रतिपक्ष कहां गायब है। उधर कांग्रेस जब चुनावों में पीएम मोदी को हराने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही तो अब ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रही है कि आप सुनकर माथा पीट लेंगे। पूरा इकोसिस्टम पीएम मोदी को घेरने में लग गया है। पीएम के विदेश दौरे को छुट्टी बताने से लेकर अवार्ड के लिए पीएम मोदी कहीं भी चले जाते हैं। ये तो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। देखो कैसे कैसे देख रहे हैं, देखो क्या क्या कर रहे हैं। पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं देते, सीढ़ी नहीं चढ़ पाते। ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे कि क्या लेवल है पॉलिटिक्स का? उनको शायद लग रहा है कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया के साथ हुई ब्रह्मोस डील की बात हो गई, या चीन को घेरने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात हो गई, या ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम पर डील हो गई इसकी बात हो गई, या न्यूजीलैंड से रणनीतिक साझेदारी को एक लेवल ऊपर पहुंचाने की बात हो गई। तो फिर तो पीएम मोदी को हराने के लिए और रास्ता नहीं मिलेगा। और इसलिए पीएम मोदी को घेरने के लिए सोशल मीडिया पर रील वाला खेला हो रहा है। मोटे तौर पर ऐसे लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है कि आप देखेंगे तो माथा पीटेंगे। लेकिन आज आपको हर नैरेटिव का सच बताना और पॉलिटिक्स का यह स्तर दिखाना भी जरूरी है बॉस। इसलिए पूरा अध्याय खोलूंगा, लेकिन पहले इस पॉलिटिकल युद्ध की एक झलक देख लीजिए। In just the last decade, 250 million Indians were lifted out of poverty. I follow your career and I copy many of your programs. अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया। रंग में कैसे भंग डाला जाए उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर करें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो नैरेटिव वॉर लड़ा जा रहा है उसकी बात तो आज करूंगा, लेकिन पहले बात उस सवाल की जो राहुल गांधी को लेकर पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी बीते कई दिनों से गायब कहां हो गए। बीजेपी आरोप लगा रही कि नेता विपक्ष राहुल गांधी किस देश में जाते हैं, इतने दिन से कहां गायब हो गए, यह किसी को पता ही नहीं रहता। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 22 जून से 13 जुलाई के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा एक रहस्य बनी हुई है। राहुल गांधी कहां गए थे, किससे मिले, यात्रा और ठहरने का खर्च किसने उठाया, क्या राहुल गांधी की विदेश यात्राओं में ऐसी बैठकें शामिल थीं जिनका भारत के राजनीतिक या रणनीतिक हितों पर असर पड़ सकता है। राहुल गांधी लंबे समय से भारत से बाहर रहे और किसी को उनके ठिकाने के बारे में पता नहीं था। ये जायज सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष के नेता को साफ साफ देना चाहिए। जनता को यह जानने का हक है, यह बीजेपी कर रही है। उधर बीजेपी सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगा दिया कि विदेश के बंद कमरे में कोई साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी पीएम मोदी के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए एक बार संबित पात्रा को। यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी। भाई वैसे तो सवाल बीजेपी से भी है, जब आपको पता ही नहीं राहुल गांधी गए कहां हैं तो आपको कैसे पता कि वहां क्या कर रहे हैं, बंद कमरे में क्या हो रहा है, मीटिंग किससे हो रही है। लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही है। उधर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी को लेकर जवाब देते नहीं बन रहा, तो उनका पूरा फोकस इस वक्त पीएम मोदी के विदेशी दौरों को छुट्टी साबित करने में लेकर है, उन्हें बेकार बताने में और पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक करने में। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं बॉस कि आप देखेंगे तो सोचेंगे कि इस वक्त पीएम मोदी को लेकर क्या ही चल रहा है। और यह सिर्फ देश में नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम विदेश में भी कर रहा है। न्यूजीलैंड की मीडिया कंपनी और सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट है स्टफ। पीएम मोदी अभी जब न्यूजीलैंड गए, आप देखिए इसने क्या छापा पीएम मोदी को लेकर आर्टिकल, और उसका हेडर क्या दिया, स्नाइपर्स, नो स्टेयर्स एंड नैप्स, मोदी एड्स एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी फॉर न्यूजीलैंड विजिट।
स्टफ की रिपोर्ट में दावा क्या किया गया कि पीएम मोदी की 75 साल की उम्र को देखते हुए उनके शेड्यूल को बनाने में कुछ अतिरिक्त चुनौतियां भी हैं, जैसे उनके शेड्यूल में थोड़ी देर आराम करने का समय रखा गया है। ऐसे वेन्यू को प्राथमिकता दी गई जहां सीढ़ियां ना हो। ऐसा शायद इसलिए किया गया क्योंकि 6 साल पहले कार्यक्रम में के दौरान वो सीढ़ियों से गिर गए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी के लिए जो सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, ऐसे सुरक्षा इंतजाम किसी विदेशी नेता के लिए कभी नहीं देखे गए। छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए, बॉम्ब स्निफिंग डॉग्स और एंटी टेरर स्क्वाड को तैनात किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पीएम मोदी को अतिरिक्त सुरक्षा इसलिए भी दी गई क्योंकि न्यूजीलैंड में भारतीयों के बीच हिंदू राष्ट्रवाद को लेकर टकराव बढ़ रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। आप सोचिए बॉस कि जिसके पास इतनी भी बुद्धि होगी वो ऐसा आर्टिकल छापेगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया में जो नेता सबसे ज्यादा टारगेट किए जा सकते हैं उस लिस्ट में टॉप 2, 3 में आते होंगे, टॉप 3 में आते होंगे। उनको सुरक्षा न दी जाए, इतनी दिक्कत थी तो बोलते कि नहीं देंगे। अच्छा, जो सरकार सुरक्षा दे रही है उसको दिक्कत नहीं, आर्टिकल लिखने वाले को बड़ी दिक्कत हो रही है कि सुरक्षा क्यों दे दी, स्नाइपर्स क्यों लगा दिए गए, स्निफर डॉग्स क्यों लगा दिए गए, क्यों नहीं लगाए जाएंगे। आपके यहां के लोगों को नहीं जरूरत पड़ती होगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पड़ती है क्योंकि वो पॉपुलर ज्यादा है, वो टारगेट पे ज्यादा है। लेकिन आप सोचिए कैसा कैसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। और न्यूजीलैंड की मीडिया की एक रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस और इकोसिस्टम एक्टिव हो गया कि देखो पीएम मोदी की तो अब उम्र हो गई। कांग्रेस नेता कहने लगे कि पीएम मोदी की उम्र को देखते हुए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बीजेपी को यह क्लेम बंद कर देना चाहिए कि पीएम मोदी तो 18 घंटे काम करते हैं। आर्टिकल लिखने वाला कह रहा है कि पीएम मोदी जहां वेन्यू पे जा रहे थे वहां सीढ़ी नहीं होनी चाहिए थी। पीएम मोदी के सीढ़ी चढ़ने को लेकर इन लोगों का ऐसा ऑब्सेशन है कि क्या बताया जाए। उनका लेटेस्ट वीडियो देखिए बॉस, ये 8 जुलाई का वीडियो है। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, पैराशूट से उतर रहे हैं, सीढ़ी से ना उतर रहे हैं जी, बहुत आराम से सीढ़ी से उतर रहे हैं। और जहां तक किसी वेन्यू में सीढ़ियों को अवॉइड करने की बात है तो उसे उम्र से जोड़कर आप कैसे देख रहे हैं बॉस। उसकी तमाम और वजह हो सकती हैं, और आपको किसने बताया कि भाई सीढ़ी के लिए ऐसा कहा गया है। अच्छा, प्लेन वाली सीढ़ी उतर जा रहे हैं, वेन्यू की 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे होंगे। उसी से समझ में आ जाता है कि आर्टिकल लिखने के पीछे की मंशा क्या है। इनको किसी तरह साबित करना है जेनजी को कि देखो देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तो जो है उसकी उम्र हो गई। जहां तक उम्र की वजह से पीएम मोदी के थक जाने की बात है, पीएम मोदी के शेड्यूल में आराम करने की बात है, मैं आपको न्यूजीलैंड दौरे का ही पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूं। भाई शनिवार सुबह 9:30 बजे से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक डिप्लोमेसी में पूरा वक्त निकल गया, बैक टू बैक मीटिंग चलती रही। फिर 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए वो शाम में भारतीय समुदाय को संबोधित किया उन्होंने, और रात 7:30 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकले और 8:30 बजे प्लेन नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। इस पूरे शेड्यूल में कहीं भी आराम करने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, जैसा न्यूजीलैंड की मीडिया छाप रहा था कि उनको नैप के लिए वक्त चाहिए। अरे थोड़ा शर्म करो यार, एजेंडा भी चलाना है तो थोड़ा ढंग का से उछलो। जो आदमी यहां से इंडिया से निकले, इंडोनेशिया गए, वहां से ऑस्ट्रेलिया गए, वहां से न्यूजीलैंड गए, टाइम जोन चेंज हो रहा है, वहां पर आपका जेट लैग हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, उसके बावजूद बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं। ये छाप रहे हैं कि वो अरे उनको सोने के लिए समय चाहिए। 6 दिन में 3 देश का दौरा निपटाए बॉस, बैक टू बैक ट्रैवल करके। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कवर करने जाते हैं, अमेरिका जैसे गए, मैं तो कई बार गया हूं कवर करने। यहां से अमेरिका जाकर पूरा टाइम जोन चेंज हो जाता है। इधर से यहां जब आपकी रात होगी वहां सुबह, वहां जब रात होगी यहां सुबह होती है। बॉडी क्लॉक हिल जाता है। 4 दिन कवर करने के बाद सारे पत्रकारों की हवा टाइट होने लगती है और नरेंद्र मोदी की मीटिंग बैक टू बैक चलती है। मोदी विरोधी ये इकोसिस्टम पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर छोटे से छोटे बात को ऐसा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है जिससे पीएम मोदी ने जो बड़े बड़े काम निपटाए हैं उस पे बात ना हो। जबकि पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे की हाईलाइट क्या थी? उनकी सिक्योरिटी, सीढ़ी चढ़ना, दिन में सो जाना। असल तो डील थी ना बॉस, डिप्लोमेसी थी ना बॉस, रिश्ते कैसे मजबूत हुए ये था ना बॉस। लेकिन ये लोग चाहते नहीं उस पर बात। आप देखिए, बात तो इसकी होनी चाहिए कि कैसे पीएम मोदी ने 40 साल का जो डिप्लोमेटिक पॉज था उसको तोड़ा और 40 साल बाद न्यूजीलैंड जाने वाले पहले भारतीय पीएम बने। असल मुद्दा तो यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 10 खास समझौते हुए, 18 बड़े फैसले हुए। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच कारोबार को 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए करने का टारगेट रखा।
न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत के 1.72 लाख करोड़ का निवेश करेगा भारत में। डिफेंस और समुद्री मार्ग में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे, संयुक्त अभ्यास और आपदा में राहत सहयोग करेंगे, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेने में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, आगे बढ़ाने पे बात हुई। इस पे नई आर्टिकल छाप रहा है, सीढ़ी गिन रहा है कि सीढ़ी कितना चढ़ रहा है। आप सोचिए कि जिस न्यूजीलैंड के साथ रिश्तों को कांग्रेस ने अनदेखा किया, उसे आगे बढ़ाने पर इतना जोर नहीं दिया, उसे पीएम मोदी आज आगे बढ़ा रहे हैं तो इकोसिस्टम माहौल बना रहा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी के विदेश दौरे को लेकर अलग तरह से टारगेट कर रही हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के विदेशी दौरों का शेड्यूल डालते हुए लिखा कि यह पीएम मोदी का समर वेकेशन का प्लान है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी तो भारतीयों को विदेश न जाने की सलाह दे रहे थे, अब खुद 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर रहे हैं। यानी पीएम मोदी के विदेशी दौरों को कांग्रेस पीएम मोदी की गर्मी की छुट्टी बता रही है, जबकि ये वो विदेश दौरे हैं जिसमें पीएम मोदी ने देश के लिए बड़ी बड़ी डील्स निपटाई, युद्ध से भारत पर ज्यादा असर न पड़े इसके लिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया, कैसे चीन से लड़ना है, कैसे चीन को काउंटर करना है, कैसे रेयर अर्थ मटेरियल के लिए डील करनी है, यूरेनियम लाना है देश के लिए, इनको नहीं दिख रहा है, छुट्टी मना रहे हैं। कमाल की बात यह है कि पीएम मोदी पर हमला करते करते खुद कांग्रेस की इस बात का डंका पीट रही है कि पीएम मोदी युद्ध के दौरान 57 दिनों में 11 देशों की यात्रा कर चुके हैं। यानी वो खुद मान रही है कि डिप्लोमेसी जो है वो नेक्स्ट लेवल पर गई है। आप सोचिए किस तरह से ये लोग चीजों को बताते हैं। पीएम मोदी के खिलाफ आप कांग्रेस की राजनीति का लेवल देखिए। इंडोनेशिया में पीएम मोदी एक कार्यक्रम में वहां की जो संसद की स्पीकर पुआन महारानी से बात कर रहे थे। उस वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ये लिखने लगे कि कंट्रोल उदय कंट्रोल। महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी ऐसा ही पोस्ट करके पीएम मोदी को टारगेट किया, लेकिन जब विवाद हुआ तो पोस्ट डिलीट कर दिया। उसमें ये लोग दिखाना क्या चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जैसे वहां की स्पीकर को जो है वो साइड से घूर रहे हैं, देख रहे हैं। अरे कुछ तो स्तर रखोगे यार, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। पर्सनल लेवल पे जाके इस तरह का अटैक आजकल हो रहा है। ये सब पूरा कोऑर्डिनेटेड चल रहा है सोशल मीडिया पे बॉस। आप देखिएगा नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए, क्या है इनको कुछ नहीं आता, देखो देखो कैसा कैरेक्टर है, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, बुढ़ा गए हैं, ये हो गया, इस तरह की चीजें चल रही। इसी तरह कांग्रेस को पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करने से भी दिक्कत है। सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे का वीडियो डाला जिसमें पीएम मोदी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर दिख रहा है और कांग्रेस नेता ने लिखा कि हमारा टेलीप्रॉम्प्टर वाला शेर। मतलब ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जैसे दुनिया में सिर्फ पीएम मोदी इकलौते नेता हैं जो टेलीप्रॉम्प्टर में देखकर भाषण देते हैं। अच्छा, जो मैडम लिख रही हैं वो खुद एक जमाने में एंकर रही हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ती रही हैं, आज बता रही हैं कि पीएम को टेलीप्रॉम्प्टर नहीं पढ़ना चाहिए, जबकि दुनिया के बड़े बड़े नेता टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। और यह बात बहुत सामान्य सी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक या फिर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप, हर कोई टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल करता है। ये देखिए जो साइड में दो शीशा इसे लगा हुआ दिख रहा है, यही टेलीप्रॉम्प्टर है। उसमें भाषण लिखा हुआ आता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक शब्द इधर से उधर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए ज्यादातर वर्ल्ड लीडर्स टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया अगर नरेंद्र मोदी ने टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ लिया? और जो लोग नरेंद्र मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर की बात करते हैं वो खुद बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कैसे कैसे कांड कर चुके हैं, ये कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है। राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान सुनिए जिसको लेकर पब्लिक सवाल उठाती है। Fortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament. अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। हाँ? कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए। ये जो आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसका मकसद राहुल गांधी का मजाक उड़ाना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इतना दिखाना है कि चुनावी रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी गलती हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी के लेवल पर जा रहे हैं और ऐसा ब्लंडर हो जाए
तो कांड हो सकते हैं, देश के लिए फजीहत हो सकती है। तो अगर देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर का यूज कर ले रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रही है इन लोगों को? जिस तरह से विदेशी धरती पर पीएम मोदी का रॉकस्टार वाला वेलकम होता है, कांग्रेस को वो भी चुभ जाता है। मेलबर्न में भारतीय मूल के लोगों के बीच पीएम मोदी का मेगा शो हुआ, उस पर भी कांग्रेस नेता सवाल उठाने लगे। पवन खेड़ा और श्रीनिवासन ने ऑस्ट्रेलिया मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी की कार्यक्रम में तो भाड़े की भीड़ बुलाई गई थी। 25 से 30 हजार भारतीयों को चार्टर्ड प्लेन में भरकर मेलबर्न लाया गया था। इतना पैसा कहां से आया, कौन इसे फंड कर रहा है, ये सब सवाल उठने लगे। जबकि हमने आपको मेलबर्न में पीएम मोदी के कार्यक्रम की झलक दिखाई थी, वहां कैसे मोदी मोदी हो रहा था और जिस तरह भीड़ की गर्मजोशी दिख रही थी, ऐसा उत्साह भाड़े की भीड़ में नहीं होता बॉस। और चार्टर्ड प्लेन से 30 हजार लोग आ सकते हैं, आप खुद सोचिए। चार्टर्ड प्लेन इतना बड़ा प्लेन नहीं होता कि उसमें भर भर के 30 हजार लोग आ जाएंगे। हम लोग खुद विदेश गए हैं पीएम मोदी का दौरा कवर करने। आप सड़क पर निकल जाइए, जो भारतीय मिलेगा ना वो बात करता है कि मोदी जी आए हैं। मैं आपको अमेरिका का किस्सा बताता हूं बॉस। अमेरिका में लोग जो हैं वो इतना ज्यादा भारत की पॉलिटिक्स को लेकर जो है वो जागरूक नहीं होते। मैं अमेरिका में सड़क पर खड़े होकर लाइव कर रहा था, 2-3 अमेरिकी गुजरे वहां से। उन्होंने पूछा कि अंग्रेजी में कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो हमने बताया कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका दौरा कवर कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि अच्छा नरेंद्र मोदी। ये आज की डेट में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी है बॉस, लेकिन इनको भाड़े की भीड़ लगती है। देश में पीएम की रैली हो, विदेश में कार्यक्रम हो, कार्यक्रम में भीड़ जुटे तो अजब तर्क है। और ये आज का नहीं है, मैं आपको लालू यादव का पुराना बयान सुनवा देता हूं, तब भी यही आरोप लगता था कि एबीवीपी के लड़के लेके बुला लेते हैं, हम मोदी मोदी करवाते हैं। सुनिए वो पुराना बयान। भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। मेलबर्न में जो मोदी मोदी हुआ उससे कांग्रेस पीएम मोदी का पेड कैंपेन बता रही है। लेकिन अगर ऐसा तो है तो क्या कांग्रेस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भी भाड़े की भीड़ बताएगी क्या? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे थे कि वो पीएम मोदी की पॉलिसी की कॉपी करते हैं और इससे उनके देश का फायदा हो रहा है। यह भी क्या नरेंद्र मोदी ने बुलवा लिया, पेड कैंपेन है? क्या वो न्यूजीलैंड के पीएम को भी भाड़े की भीड़ बताएंगे, जिन्होंने शनिवार को पीएम मोदी की भर भर कर तारीफ की थी? सुनिए एक बार। In just the last decade, 250 million Indians were lifted out of poverty. The number of airports more than doubled to 157. About 95,000 kilometres of brand new highways have been built. I'm telling you, that's enough to drive from New Zealand to India and back again 8 times. And India has landed a spacecraft on the moon's south pole, the first nation on Earth to do that. It hosted the G20 and it will soon be the world's third largest economy. The 21st century will be shaped by India, and New Zealand wants to help build that future with you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे को लेकर कांग्रेस यह भी माहौल बना रही है कि पीएम मोदी तो विदेशी मीडिया से कोई बात नहीं करते, विदेशी रिपोर्टर का कोई सवाल ही नहीं लेते, सवालों से डरते हैं। मई में पीएम मोदी नॉर्वे के दौरे पर गए थे। वहां की एक पत्रकार ने पीएम मोदी पर प्रेस के सवालों से बचने का आरोप लगाया था। नॉर्वे की पत्रकार के इन आरोपों को कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने पूरा पुश दिया। खुद राहुल गांधी ने उनके आरोपों को एंडोर्स किया था। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी कुछ ऐसा हुआ तो कांग्रेस को मौका मिल गया। कांग्रेस फिर आरोप लगाने लगी कि पीएम मोदी तो सवालों से भागते हैं। पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे को लेकर कांग्रेस ने ऐसा हल्ला मचाया कि जैसे पीएम मोदी ने नॉर्वे की पत्रकार के सवाल का जवाब न देकर पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी। जबकि पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे की असल हाईलाइट यह थी कि 43 साल बाद पीएम मोदी ने नॉर्वे के साथ कूटनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाया था। वो प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने नॉर्वे की यात्रा की इस दौरे पर पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी डील्स निपटाई। लेकिन क्या था भाई कि एक पत्रकार के सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? और पूरे टाइम यही रहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक सवाल दाहिने का बाएं पूछिए, कहते हैं बीजेपी का आदमी हो, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन आरोप लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते।
और अगर मैं आपको मीडिया से इंटरैक्शन का बताऊं, अगर आप देखेंगे पिछले 12 साल अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के, पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिए कितने? 160 इंटरव्यू दिए हैं बॉस पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी ने, और हर इंटरव्यू ऑलमोस्ट 1-1 घंटे का तो मिनिमम रहता है। तो एक इंटरव्यू में अगर आप 20 सवाल भी पकड़ लीजिए कि 20 सवाल पूछे गए होंगे, एवरेज कह रहा हूं, तो 160 इंटू 20 कर दीजिएगा, तो नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल में 3200 सवाल के जवाब तो दे ही चुके हैं। और इसमें पॉडकास्ट भी हैं, तरह तरह के सवाल हैं, अलग अलग विदेशी मीडिया हाउसेस को दिए हुए इंटरव्यू हैं। तो अगर सवाल से भागते तो 3200 सवाल का जवाब दे रहे होते। उनका अपना तरीका है, वो बैठ के जवाब देते हैं। इसी तरह विदेशी धरती पर पीएम मोदी को मिले बड़े बड़े अवार्ड से भी कांग्रेस को दिक्कत होती है। आरोप लगता है कि पीएम मोदी को बस एक अवार्ड दिखा दो, दौड़े दौड़े चले जाते हैं। एआई वीडियो भी बना दिया इन लोगों ने कि भाई देखो ये कैसे जो है विदेश जाते हैं अवार्ड लेने के लिए, और वो भी सेटिंग करके मिल जाता है। देखिए वीडियो एक बार। हमारा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। एक ही बारिश में करोड़ों रुपयों से बने हाईवे टूट रहे हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जनता नाराज है। जनता को क्या जवाब दें? मुझे जनता से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी विदेश यात्रा पर फोकस करने दो। मैं मौज करने के लिए पैदा हुआ हूँ, जनता को जवाब देने के लिए नहीं। तुम ये बताओ, अवार्ड का इंतजाम हुआ या नहीं? सर, इंडोनेशिया से अवार्ड की सेटिंग हो चुकी है, जहाज वहीं जा रहा है। हाँ, जल्दी चलो। विदेशी धरती पर पीएम मोदी को जो अवार्ड मिलते हैं वो देश का मान होते हैं। पीएम मोदी भी हर बार इस अवार्ड को पूरे देश को